दोस्तों, जब भी इस्लामी इतिहास और भविष्यवाणियों की बात होती है तो एक नाम बार बार चर्चा में आता है, सूफियानी बादशाह। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई गई कयामत की निशानियों में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सूफियानी बादशाह आ चुका है? क्या सीरिया में आज जो हो रहा है वो सूफियानी से जुड़ा हो सकता है? और क्या HTS या उनके लीडर अल जुलानी को सूफियानी से जोड़ना सही है? आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से जानेंगे। सूफियान बादशाह की निशानियां और मकसद क्या होगा, उसकी ताकत, जुल्म और सितम और उसकी फौज की तबाही, और मौजूदा दौर में इसे कैसे देखा जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस्लामिक इतिहास और भविष्यवाणियों पर यह टॉपिक बेहद अहम और दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं सूफियान बादशाह कौन होगा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सूफियान बादशाह का ताल्लुक मुल्क शाम से होगा। आज का सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल सब इसी में शामिल हैं। हदीसों में उसके बारे में ये निशानियां दी गई हैं। उसका डरावना चेहरा होगा। उसका चेहरा चेचक जैसे दागों से भरा होगा। बेरहम शासक होगा। वो किसी पर भी रहम नहीं करेगा, चाहे आम लोग हो या उलमा। फौजी ताकत, उसकी फौजें बड़ी और ताकतवर होंगी। खुलेआम जुल्म करेगा। वो अपने दुश्मनों को दर्दनाक सजाएं देगा और जुल्म को छुपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसका मकसद क्या होगा, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सूफियानी बादशाह का सबसे बड़ा मकसद हजरत इमाम मेहंदी और उनके मानने वालों को खत्म करना होगा। हदीसों में ये भी बताया गया है कि वो आम मुसलमानों को डराने और उनके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। उलमाओं को चुन चुन कर मार डालेगा। विरोधियों को ऐसी दर्दनाक सजाएं देगा जो पहले कभी देखी नहीं गई होंगी। रिवायत के मुताबिक जब हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो सूफियान बादशाह अपनी ताकतवर फौज के साथ उनसे लड़ने के लिए निकलेगा। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद से सूफियान की ये फौज रास्ते में ही तबाह और बर्बाद हो जाएगी, यानी जमीन फटेगी और ये फौज उसमें समा जाएगी। हदीसों में बताया गया है कि जमीन फटेगी और सूफियान की पूरी फौज उसमें समा जाएगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, सूफियानी का खुरूज कयामत के बहुत करीब होगा। ये वाकया हजरत इमाम मेहंदी के दौर में ही होगा। सूफियान की हार और उसके फौज की तबाही अल्लाह की मदद से होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में सूफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है? बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि HTS के लीडर अल जुलानी या ISIS जैसे ग्रुप से सूफियान से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? सूफियान बादशाह का खुरूज हजरत इमाम मेहंदी के दौर में होगा? क्योंकि उनका ज़हूर अभी नहीं हुआ है तो सूफियानी का आना भी अभी मुमकिन नहीं है। सूफियानी का खुरूज कयामत के बिल्कुल करीब होगा और फिलहाल हम उस वक्त में नहीं पहुंचे हैं। आज के दौर के हालात हदीसों में बताए गए हालात से मेल नहीं खाते। प्यारे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूफियान और दज्जाल में क्या अंतर होगा। तो हदीसों में सूफियान और दज्जाल दोनों का जिक्र मिलता है। दज्जाल छिपकर फितना फैलाएगा, धोखे देगा, लेकिन सूफियानी बादशाह खुलेआम जुल्म करेगा और अपने मंसूबों को छिपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने मौजूदा वाक़ियों को सूफियान बादशाह से जोड़ने की कोशिश की। जब ISIS उभरा तो कई लोगों ने इसे सूफियान से जोड़ा। इससे पहले भी सीरिया और आसपास के इलाकों में जब भी कोई ताकतवर और जालिम शासक उभरा तो इसी तरह के दावे किए गए। लेकिन असलियत यह है कि सूफियान का खुरूज अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, क्या सीरिया ही मुल्क शाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क शाम का मतलब सिर्फ आज का सीरिया नहीं था। उस वक्त यह पूरा इलाका लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ये पूरा मुल्क शाम कहलाता था। इसीलिए सूफियान का खुरूज सिर्फ आज के सीरिया से नहीं बल्कि इन इलाकों में से किसी से भी हो सकता है। अब अहम सवाल यह है, तो क्या अल जुलानी और HTS को सूफियान से जोड़ना सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके और सूफियान के बीच कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं होता। सूफियान बादशाह का खुरूज एक अहम इम्तिहान होगा। मुसलमानों को अपने ईमान और सब्र पर कायम रहना होगा। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सूफियान बादशाह के बारे में गहराई से जानकारी मिली होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या मौजूदा दौर में सूफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है या ये अभी बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस्लामी अखलाक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हम अब बहुत जल्द 2 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।